तंत्र को, मंत्र को, मारण को, मोहन को, वशीकरण को, स्तंभन को, उच्चाटन को, श्मशानी विद्या को, अघोरी विद्या को, बंगाली विद्या को, पश्चिम में भी हुई, विदेशों में भी तंत्र चलता है। विदेशों की पश्चिम देशों की जो विद्या है उसका नाम है बूडो पद्धति। वहां भी एक पद्धति चलती है बूडो पद्धति। भारत में उसका नाम पाद तले की क्रिया। पाद तले का मतलब पश्चिम में पुतली बना करके प्रयोग ज्यादा किए जाते हैं, तो उसको अंग्रेजी में कहा गया बूडो पद्धति। बूडो का तंत्र बड़ा खतरनाक होता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक हमने पश्चिम में भी बहुत पढ़ाई, जितनी गुरु ने कृपा की पढ़ी, तो जर्मनी आदि देशों में, ग्रीस, यहाँ का तंत्र थोड़ा ठीक ठाक पावरफुल है। बाकी जितना हमने गुरु कृपा से पढ़ा और जाना, हम इतना कह सकते हैं अपने गुरु के बल के प्रभाव से ऐसी कोई विद्या नहीं जिसका तोड़ बागेश्वर बालाजी की कृपा से ना हो। हां, कई बार तीर निशाने पे नहीं लगता, कई बार तीर निशाने पे नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बड़े डॉक्टर से ठीक नहीं होते, पर गांव के वैद्य जी के चूरन से ठीक हो जाते, ऐसा भी होता है। तो कई बार तीर निशाने पे नहीं लगता कि हमें टाइम ना हुआ, समझ ना पाए, ठीक से अध्ययन ना कर पाए प्रेत के बारे में कि कौन सा प्रेत है, कौन सी श्रेणी। और प्रेतों में भी बहुत चीजें होती ना, चुड़ैल है, वैरवासन है, पिशाच है, खब्बीस है, जिंद है, वेताल है, भूत है, परीत है, बड़ी उसमें भी बहुत कैटेगरी है। जब उसको ना पढ़ पाओ, कोई कला चूक जाओ या कोई चूक हो जाए, तो कई बार वो चीज थोड़ा दिनों खींच लेती है, समय ले लेती है। ठीक तो हो ही जाती है पर समय ले लेती, पर एक बार समझ आ जाए गुरु प्रेरणा से कि ये इस पे ऐसा ऐसा है, आंखें बता देती, वो तो जो हमारे पास गुरु कृपा है वो बता देती है कि ये ऐसा ऐसा है, इसको ऐसा ऐसा। जो हमारे पास जो सेनापति है उनका 2028 में यहां मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा है उनका। आप नाम सुनेंगे तो आप भी इतने खुश होंगे कि भारत का तीसरा मंदिर बागेश्वर धाम होगा, तीसरा। तो जो सेनापति, पहले तो हम तो इन्हें साधारण ही समझते थे, हमें कोई बंदर से कई बार दिखाई देते थे तो हमें लगता था कि यही सेनापति है, कोई वीर होगा कोई देवता, तो हम भी उन्हें हल्के में लेते थे। बाद में पता लगा कि वो भी बहुत ऊंची चीज है। और कई बार होता है कि हम लोग हल्के में ले लेते हैं और कई बार वो खतरनाक निकलता है। तो जो सेनापति जो हमको प्रेरणा देते हैं या जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, इनका उतारा करवाओ, इनका उपाय कराओ, भगवान की कृपा से हम वो कर देते हैं। आज शनिवार के दरबार में प्रेत बाधा वाले जितने लोग बैठे, तुम जितना नाम जप करो उतना अच्छा है। सन्यासी बाबा का जितना हवन करो उतना अच्छा है। प्रेत कभी भी शरीर में नहीं घुसता है। प्रेत है एक आत्मा, और एक आत्मा ऑलरेडी शरीर में है जो सुन रही है और बोल रही है, और दो आत्मा एक साथ रह नहीं सकती। तो प्रेत कभी शरीर में नहीं घुसता। प्रेत हमेशा ब्रेन पकड़ता। क्या पकड़ता? ब्रेन यानी दिमाग। वो जैसी जैसी दिमाग में विचार देता वैसा वैसा शरीर करता। कई लोगों का मन करता अब हम चिल्लाएं, ओ, और कई लोगों में नहीं, चिल्लाना नहीं है, सिर पटकना है। तो जैसा जैसा प्रेत विचारों को बोलता, जैसे जैसे विचार भरता, शरीर वैसा वैसा करता। बागेश्वर धाम पर मंदिर के पीछे जो पेड़ लगा है वो प्रेतराज सरकार का है। वहां प्रेतराज सरकार भगवान विराजमान है। प्रेतराज कौन है? हनुमान जी का ही एक रूप प्रेतराज का है, एक अवतार है। तो जैसे देवी का भोजन, काली का भोजन रक्त बीज आदि के नरमुंडों को काटकर रक्त पीना है, हनुमान जी का प्रसाद लड्डू है, भगवान कृष्ण का प्रसाद माखन है, वैसे ही प्रेतराज सरकार का जो प्रसाद है वो प्रेत है। उन्हें भोग ही प्रेत का लगता है। और मजेदार बात सुनो, उन्हें रोज यही भोग चाहिए। हाँ,
एक और मजेदार बात आपको यहां की पता नहीं होगी, ऐसा कोई भी दिन नहीं है आज तक का जिस दिन कोई एक ना एक प्रेत रोगी ना आया। आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्हें भोग ही इसी का लगता। और दूसरी बात यह है कि वो भूखे रह नहीं सकते। अब मजेदार बात यह है कि लॉकडाउन में 22 तारीख हमें याद है, पहला लॉकडाउन जब पूरा भारत लॉक हुआ था, शायद मार्च था, शायद मार्च, 22 मार्च को भारत लॉक हुआ तो कोई घर से निकले ना। हमने उस दिन सोचा कि आज तो सरकार का भी पत्ता साफ, जब आदमी नहीं निकलना है, वो धाम पे भी आदमी नहीं रुकना है, तो अब इन्हें कहां से भूत मिलेगा हलवा में, और चाहिए किसी ना किसी पर सवार। अपन तो इसी नजर में थे, कोई था ही नहीं, अकेले ही थे, तो बाहर बैठे 2 चेले थे और हम अकेले थे। हम बाहर बैठे चेक कर रहे थे, वो बढ़िया कह रहे थे, काओ गुरु आज तो सफा चट्टे है। और 22 तारीख का लॉकडाउन तुम लोगों को याद हो ना हो, इतना खतरनाक लॉकडाउन, सच में कोई नहीं निकला। 12 बज गए, 1 बज गया, हमने कहा कि हो गया कांड, आज तो खेल हो गया। 2:45 बजे बगल के गांव की एक महिला, उसका पति हाथ जोड़े पीछे पीछे, अब वो आगे आगे खेतों से चली आए, और जब वो आकर के प्रेतराज के पेड़ के पास लिपटी, तब हमसे वो बोले, कौ चेला। हमने कहा आप क्या कहें, हम समझ गए तुम्हारा खेल, तुम्हें भोजन चाहिए था तो तुमने अगली बगल खोज ली। तो प्रेतराज का भोजन है, प्रेतराज सरकार का प्रेत। तो जितने भी प्रेत से, तंत्र से, मंत्र से ग्रसित रोगी हैं, आप सब एक बात पक्की माने, चाहे वो जितना वर्ष पुराना हो, समय लगेगा पर कटेगा। लेकिन यहां तो और गजब है, राम के दास भी दुखी। तो अब आप क्या कहोगे, इस पर हमारा आज का चिंतन सुनो। छोटी छोटी बच्चियों को भी प्रेत लग जाते, बच्चों ने क्या बिगाड़ा? दरअसल बिगाड़ने से प्रेत बाधा आती नहीं। जो बिगड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने ये विद्याएं सीख रखी, वो जब चलाते हैं, शपथ देते, परेशान करते, गंदा खाना देते, मांस मदिरा देते, तो इनको मजबूरी के कारण आना पड़ता है। इसको कहा गया गुरु आज्ञा। क्या कहा गया? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। इसको गुरु आज्ञा कहा गया। एक बात मेरे पागलों समझ लो, हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो ठीक है। एक बात हम कह सकते हैं, इस भारत के हिंदुओं को तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका से कोई भी हिंदू सनातनी या कोई भी मनुष्य कैसा भी दुखी हो, हमारे गुरु के पास जो विद्या है, उस विद्या के बल पर हम कह सकते हैं समय जरूर लगेगा, पर दुनिया का ऐसा कोई प्रयोग नहीं है जिसका तोड़ बागेश्वर धाम पर ना। हाँ, नंबर लगने में टाइम लगेगा, एक बार के उतारा में नहीं मानेगा, 2 बार, क्योंकि कुछ बातों के भूत नहीं होते हैं, लातों के होते हैं। ज्यादा पिटाई मांगते, कुछ बच्चे बेशरम हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो बेशरम हो जाते। अब बेशरम बच्चे कैसे? उन्हें एक थप्पड़ मारो तो वो दूसरा गाल करते, ले और मार, तो दूसरा दे पटा, तो वो कहते और ले और मार 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 मार, तो एक और दे, हाँ हाँ और मार, आंखें फाड़ फाड़। उनको कहते हैं बेशरम। ऐसे ही ये प्रेत होते हैं, पिट करके भी कई बार बेशरम हो जाते हैं। पर ये पक्का है, दुनिया में समस्या है तो समाधान है, संकट है तो हनुमान है। भूत पिशाच
और बची खुची कसर जो रह गई हिंदुओं, वो भी हम पूरी करने जा रहे हैं। 1 महीने का प्रण लेकर के बद्रीनाथ के पहाड़ों पर बैठ करके जो रह गया है उसको भी पूरा करेंगे, ताकि हिंदुओं को भटकना ना पड़े। तो हम आपको ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारे पास कोई शक्ति है, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे गुरु के पास बहुत शक्ति है। जिस गुरु का हाथ हमारे ऊपर है, ये बात हमने आज तक माइक पे नहीं बताई, पर आज हम बताना चाह रहे। हमारे जो गुरु हैं, जिनकी मूर्ति लगी ऊपर, दादा गुरु, उनका 2010 में शरीर छूटा है। अभी 2010 में उनके पास ऐसी विद्या थी, आंखों देखी बात बता रहे, कोई कही सुनी बातें नहीं बता रहे कि हमने सुना है ना, आंखों देखी विद्या की बात बता रहे। हमारे दादाजी के समय के लोग अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने वो महसूस किया। आंखों देखी बात बता रहे कि उन्होंने वहां झोपड़ी में कुर्सी डाल दी और पर्दा गिरा दिया और कह दिया कि जाओ बात करे आओ, और वो बाहर बैठे और तुम प्रश्न करो। कोई कुर्सी पे बैठा दिखता था 22 फीट का, और वो जवाब देता था। 22 फीट ऊंचा बैठा है और तुम प्रश्न करो, वो जवाब देता था। यहां बगल में राजनगर है, हमारी जो तहसील है उसका नाम राजनगर है। राजनगर के पास एक गांव है अभी भी, भुसका, जमुनिया भुसका। वहां पर एक स्थान है सिद्ध का, खला बब्बा। वहां पर पूज्य दादा गुरु ने 1990 में यज्ञ करवाई थी। रात के समय पूड़ी निकालते निकालते घी कम पड़ गया। गांव वाले गए इनके पास, ये झोपड़ी में वहीं बैठे थे, बोले घी कम पड़ गया, रात को दुकानें खुलनी नहीं है, सुबह से भंडारा होना है और उतने टीन नहीं आ पाए, कोई कृपा करो। सबको पता तो था कि ये जानते हैं इनके पास कोई सिद्धि है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि सामने की नदी से पानी भर लाओ, जितना तुम्हें घी चाहिए उतने टीन पानी भर के ले आओ और कड़ाही में डाल दो। तो गांव वाले बोले पागल हो, कहीं पानी से पूरी बनती है? अरे बोले कल चुका देना, पहले जाके देखो। और गांव वालों ने पानी उतने ही टीन भरकर लेकर आए, डाली, पूरी रात पूरी उससे बनी और खुशबू शुद्ध घी की आई। ऐसा गुरु जिनके चरण शरण में हम इस दास को सेवा करने का सौभाग्य मिला। जितने लोग यहां बैठे हैं तंत्र से ग्रसित, मंत्र से ग्रसित, देखो जितने लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं, हम अपने कैमरा वालों को तो कहेंगे कि प्रेत रोगी पे मत चलाना। फोटो वीडियो बना रहे हैं, एक बात बोले हम, तुम्हें तब तक हंसी लगती है भूतों की जब तक तुम्हारे घर में कोई चिल्लाए ना। बुरा ना मानना, भगवान ना करे कि दुश्मन के घर पे भी ये दिक्कत हो। बहुत खराब दिक्कत होती है भैया, हमने कईयों के घर उजड़ते देखा है, छोटे छोटे। किसको शौक है, एक बात बताओ, किस बच्ची को शौक है कि हम भरी भीड़ में चिल्लाएं? किसी को शौक है क्या? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको यह शौक होगा कि हम भीड़ में चिल्लाएं और लोग हमारा तमाशा देखें? और क्या गुजरती होगी उसकी बच्ची पर, जिसकी पिता और मां, अभी हम आज पर्चा पढ़ रहे थे दिन में, वो शायद यहां बैठी है बच्ची, 1 महीना बाद उसकी शादी, अब वो पीड़ित बाधा से ग्रसित। बताओ उसके मां बाप पर क्या गुजर रही होगी? जिसकी बच्ची की शादी हो और बच्ची प्रेत बाधा में हो, क्या गुजर रही होगी? भला किसी को शौक है? भारत के हिंदुओं को इसी नाम पर धर्मांतरण करा के बर्बाद किया है। और तांत्रिकों के पास, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हमारे भगवान करे हमारी ऐसी मति और गति बनी रहे। हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की, कभी नहीं। किसी भी साधु ने हमारे खिलाफ बोला, हमने उसको कभी जवाब नहीं दिया। हमारे निजी सिद्धांत है, क्योंकि हम साधु को जवाब। पर बहुत से ऐसे तांत्रिक मांत्रिक और साधु हैं जो तंत्र के नाम पर
हिंदुओं को लूटते पूजा के नाम पर। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, हम कुछ जानते नहीं हैं। पता नहीं क्या गुरु कृपा है, जो है बहुत अद्भुत गुरु कृपा है, इसमें तो संदेह नहीं, पर हम अपने गुरु के चरणों का स्मरण करके कह सकते हैं आप लोगों से, अब हिंदुओं को किसी भी दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे पास टाइम कम है, तुम्हें देर लगेगी, 20 बार में तुम्हारा नंबर नहीं आ पाएगा, 22 बार में, पर एक बात पक्की है, हम तुम्हारी पीड़ा का निपटारा शिष्य मान करके नहीं करते हैं कि तुम कोई रोगी बनकर आए हो। तुम्हारी पीड़ा का निपटारा हम अपना परिवार मान करके करते हैं।